नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों हो जाइए सावधान। बनाने का जो हमारा मकसद है वह बताना है आपको कि जो अगला एक सप्ताह है वह आपके लिए कैसा रहेगा और कौन कौन सी खुशियां आपको मिलने वाली है। अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ आ सके। शुरुआत करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो भोले बाबा के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय भोले भंडारी अवश्य लिख देना। बहुत जल्द आपको एक बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 7 दिनों में आप यह खुशखबरी सुनकर धन्य धन्य हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगले 7 दिन आपके लिए बहुत ही कीमती रहेंगे। इन 7 दिनों में उतार चढ़ाव आएंगे। देखिए, जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती। कोई गरीब है तो वह भी अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहा है, तो कोई करोड़पति है तो वह भी अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहा है। लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ होता है। जी नहीं दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं होता। यदि आप करोड़पति हैं लेकिन आपके साथ आपके अपने नहीं हैं, क्योंकि जहां पैसा आ जाता है वहां विवाद अपने आप खड़े हो जाते हैं, वहां लड़ाई झगड़े अपने आप शुरू हो जाते हैं, और जहां गरीबी रहती है वहां सबसे ज्यादा एकता रहती है। तो दोस्तों, परेशान अमीर गरीब दोनों ही अपनी जिंदगी में है। इसीलिए दोस्तों, आपको पुरानी बातों को त्याग करके अपने आने वाले समय पर, अपनी आने वाली खुशियों पर ध्यान देना है। यदि आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो आपसे नहीं बोलते, जो आपको देखकर अनदेखा करते हैं, तो उन पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। देखिए, 2 कौड़ी के लोगों से यदि आप परेशान रहोगे तो जीवन में दोस्तों खुशियां नहीं ढूंढ पाओगे। इसीलिए जो भाव खाते हैं, जो इतराते हैं, उन्हें यही समझिए कि यह 2 कौड़ी का व्यक्ति है, इसकी औकात नहीं कि हम उससे बात करें। इस प्रकार से सोचकर उन्हें त्याग दीजिए और आगे बढ़ जाइए। साथ ही दोस्तों, अपने करियर पर आपको ध्यान देने की सलाह दी जाती है। देखिए, जो होना है किस्मत में, यदि करोड़पति बनना लिखा है तो बन जाओगे। इसीलिए दोस्तों, जो होना है वह तो होकर रहेगा। इसलिए सोची समझी बातों पर ज्यादा परेशान मत होइए। भगवान ने आपके लिए जो सोच कर रखा है वह अच्छा ही होगा। यदि आपको अपने पूरे कर्मों को पलटना है, पूरी कुंडली को पलटना है, अपनी सारी चीजों को पलटना है, तो महादेव की भक्ति कर लीजिए। भाग्य का लिखा भी बदल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, अपने कर्मों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इन 7 दिनों में दोस्तों, कर्म फलदाता शनिदेव आपको अपने अच्छे कर्मों का फल अवश्य लौटाएंगे। जी हां दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आपने कभी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी का बुरा नहीं चाहा, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके साथ भी कभी बुरा नहीं होगा, आपके साथ भी कभी गलत नहीं होगा। आपको भी अपने अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा, अच्छा फल मिलकर रहेगा। तो आपको दोस्तों, सदैव अपने कर्मों पर ध्यान देना है। यदि इस सप्ताह में आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाए जिसे आपकी मदद की आवश्यकता है, तो हम यह नहीं कहते कि आप उस पर अपने लाखों करोड़ों न्यौछावर कर दीजिए, पर मात्र 5 रुपए या मात्र 10 रुपए की कोई चीज उन्हें खरीद कर दे दीजिए। कुछ खाने का इंतजाम उनका कर दीजिए, या जितना आपसे हो सकता है उतना कर दीजिए, लेकिन किसी का अपमान मत करिएगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपको लगता है कि यह जरूरतमंद है या मेहनत नहीं कर सकता, यह अपने जीवन में बहुत कष्ट देख रहा है, ऐसे इंसान की सहायता अवश्य करें। हम आपको नहीं कहते कि आप हट्टे कट्टे लोगों की, जो लोग बिल्कुल सही है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, आप उनकी मदद करिए। वह अपने जीवन में यदि मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपको भी आवश्यकता नहीं है उनसे परेशान होने की। लेकिन जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, जो शारीरिक रूप से काफी परेशान है, कष्ट में है, उनकी सहायता अवश्य करना, तो परमात्मा आपसे बहुत खुश होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, दफ्तर में आपको अपना फोकस, आपको अपना ध्यान अपने काम पर, अपने करियर पर लगाना होगा। देखिए, दफ्तर में क्या होता है, 10 तरह के लोग आते हैं ऑफिस में, अलग अलग तरह के लोग आते हैं, तो अलग अलग तरीके के हमारे विचार हो जाते हैं। जब आप एक व्यक्ति से बात करोगे तो एक व्यक्ति के विचार आपके अंदर आएंगे, 10 से बात करोगे तो 10 के आएंगे, 100 से करोगे तो 100 के आएंगे। ऐसे ही दोस्तों, आपके जो विचार हैं यह आपको भटका देंगे। यदि आप अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर करने लग जाओगे, यदि आप अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ करने लग जाओगे, तो लोगों को दोस्तों आपके राज पता लग जाएंगे, लोगों को आपकी सारी बातें पता लग जाएगी, और फिर वे लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाना प्रारंभ कर देंगे। तो आपको दोस्तों, जितना अधिक हो सके, जितना ज्यादा हो सके, अपनी बातों को गुप्त रखना सीखना होगा। हर किसी के साथ अपनी बात शेयर मत करिएगा, क्योंकि यह समय आपके लिए कठिन है। वहीं दोस्तों, जो योजनाएं आपकी सालों साल से रुकी पड़ी थीं,
जो योजनाएं आपकी पूरी हो ही नहीं रही थीं, ऐसी योजनाओं में आने वाले अगले 7 दिनों में आपको काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। रुकी पड़ी, अटकी पड़ी योजनाएं काफी आसानी से आपकी पूर्ण होगी, काफी अच्छे परिणाम उसमें आपको मिलने वाले हैं। तो आपको भी दोस्तों अपनी योजनाओं को साकार करने पर और अधिक ध्यान देना चाहिए। अपनी योजनाओं को एक नया रूप दीजिए। इससे दोस्तों क्या होगा? इससे आपके काम जल्द पूरे होंगे, और खासकर वह काम जो बहुत समय से अटके पड़े हैं, रुके पड़े हैं, उन कामों में आपको काफी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मित्रों, आपको बता दें, परिवार वालों का साथ आपको यहां पर नहीं मिलेगा। आपके अपने आप के परिवार वाले किसी बात से आपसे नाराज हो सकते हैं। आपके और उनके बीच किसी बात को लेकर कोई मतभेद खड़ा हो सकता है। तो आपको दोस्तों परिवार वालों के लिए कुछ करना होगा, जैसे कि आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। आपको उन पर क्रोध नहीं करना है, चीजों को सही से समझना होगा और सही से समझाना होगा। देखिए, जहां अपनों पर बात आ जाती है, वहां गलत शब्दों का और क्रोध का उपयोग करने से बात बिगड़ भी जाती है। आपके अपनों को यदि आप शांति से, प्रेम से, अच्छे से समझाओगे तो वे आपकी बातों को जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और आप शांति के साथ आगे बढ़ सकोगे। इसीलिए परिवार वालों के साथ दोस्तों आपको शांति से अच्छे से पेश आना है। बाकी सब कुछ अच्छा है, पैसा आता जाता रहेगा। धन के मामले में कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बस आप खर्च करते समय थोड़े सावधान रहना, क्योंकि बिना सोचे समझे खर्च करोगे तो बाद में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। देखिए दोस्तों, पैसों के मामलों में आपके लिए सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप जितना शत्रु कर आगे बढ़ सके, आपके लिए उतना अच्छा है। जितना सावधान रहकर आगे बढ़ूंगा, आपके लिए इतना बेहतर है, क्योंकि यह समय उतार चढ़ाव से भरा है। आपके पास पैसा आएगा तो सारी, लेकिन बहुत तेजी से वापस चला जाएगा। इसलिए बिना सोचे समझे आप खर्च करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, वरना दोस्तों बाद में आपके लिए नई नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो पैसों के मामलों में आपके लिए सबसे अच्छी सलाह हम यही देना चाहेंगे कि आप बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़े, सोच समझकर अपने निर्णय लें। वहीं दोस्तों, पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। परिवार वालों का आपको भरपूर साथ मिलेगा, परिवार वालों का अच्छा सहयोग मिलेगा, जिससे कि आने वाला समय आपके लिए और भी अच्छा और भी बेहतर बनता चला जाएगा। तो पारिवारिक जीवन में आपको थोड़ा समय बिताने का प्रयास करना चाहिए। यही आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है। इससे क्या होगा? परिवार एक होगा। परिवार में जो दरार आ रही है, वह दरारें दूर होगी। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, आने वाले इन 5 दिनों में आपको अपनी वाणी में, अपने शब्दों में, साथ ही साथ अपने व्यवहार में काफी सुधार लाना होगा। आपका यह गलत व्यवहार आपके अपनों को काफी आहत करने वाला है। साथ ही साथ व्यापारिक लेन देन आपके लिए थोड़ी चिंता का विषय बन सकती है। कारोबार में पहले तो हम आपको यही सलाह देंगे कि उधार लेन देन ही ना करें। जी हां दोस्तों, आपको ना अपने ऊपर कर्जा बढ़ाना है, ना अपनी ओर से किसी को कर्जा देना है। उधार लेन देन करना लगभग बंद कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, यदि कोई पुराना कर्ज भी है तो जल्द से जल्द उसे लौटाने का प्रयास करें। साथ ही इन 5 दिनों में पैसों से जुड़े आपके जितने भी महत्वपूर्ण काम हैं, पैसों से जुड़ी आपकी जितनी भी आवश्यकता है, उसे आप स्वयं ही पूरा करने का प्रयास करना, तो आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें, वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे विवादों से क्लेश काफी ज्यादा बढ़ सकता है। वैवाहिक जीवन वैसे तो आपका शानदार रहेगा, खुशहाल रहेगा, लेकिन दोस्तों जरा जरा सी बातों से बड़े बड़े विवाद खड़े हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा अपने वैवाहिक जीवन पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। साथ ही मित्रों आपको बता दें, दफ्तर में बकाया जो आपका काम है, उसे समय पर पूरा करने का प्रयास करें। दफ्तर में अपने किसी भी काम को अधूरा छोड़ने की गलती मत करना। आपका जो भी काम अधूरा पड़ा है, जो भी काम रुका पड़ा है, समय रहते अपने कामों को पूरा करने का प्रयास कर लीजिए, क्योंकि आपके यह अधूरे काम दोस्तों आपके जो बॉस हैं, आपके जो उच्च अधिकारी हैं, उन्हें नाराज कर सकते हैं, और आपके और उनके बीच किसी बात को लेकर कोई विवाद भी खड़ा हो सकता है। तो आपको दोस्तों इन चीजों का ध्यान रखना होगा। इन बातों का ध्यान रखना होगा कि आप अपने किसी भी काम को अधूरा ना छोड़ें। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, व्यावसायिक सिलसिले में इन दिनों आपको किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। कामकाज के सिलसिले में कई सारी योजनाएं बनेगी, कई सारे नए नए निर्णय आपको लेने पड़ेंगे। ऐसे में दोस्तों आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, नए नए लोगों से मुलाकात होगी, आप अपने भविष्य के बारे में कई सारे लोगों से चर्चा भी करेंगे।
यह भी अच्छी बात है। अपने भविष्य के विषय में आपको चर्चा करनी भी चाहिए। इससे आपको काफी लाभ होगा। यदि आप मार्केटिंग से जुड़े व्यक्ति हैं, यदि मार्केटिंग का काम करते हैं, तो आज आपको तरक्की के कई सारे सुनहरे मौके मिलने वाले हैं। जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, एक से बढ़कर एक मौके मिलेंगे। एक बात याद रखना, जो भी मौके आपको मिल रहे हैं, जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, उन मौकों को, उन अवसरों को आप अपने हाथों से दूर न जाने दें। वहीं दोस्तों, प्रेम संबंधों में काफी अच्छा सुधार आएगा। आपके और आपके जीवन साथी के बीच जो तनाव की स्थिति थी, वह दूर होगी। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खुद को आप काफी तरोताजा महसूस करेंगे, खुद को आप काफी अच्छी स्थिति में पाएंगे। ऐसे में आपको एक बात बता दें, आपको दोस्तों अपने सभी कामों को समय रहते पूरा कर लेना है। अपने कामों को टालने की गलती न करें। ये ना सोचे कि आज का काम कल करूंगा, कल का काम परसों करूंगा। अपने कामों को किसी दूसरे पर ना टालें। समय रहते अपने काम निपटा लीजिए। इससे आपको अच्छी सफलता, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही दोस्तों, अपने कर्तव्यों के प्रति आपको काफी समर्पित होने की सलाह दी जाती है। जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, अपनों के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपका काम है, उसे आप पूरी निष्ठा के साथ निभाइए। अपने व्यवहार को भी सही रखिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, काम के प्रति आपको काफी ज्यादा उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप किसी से मदद मांगे, यदि आपको किसी की मदद की आवश्यकता पड़ भी जाए, वैसे तो अपने काम खुद निपटाने का प्रयास करना, लेकिन यदि आपको किसी की आवश्यकता लेनी पड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति से मदद मांगना जो कि सच में दिल से आपका भला चाहता हो, दिल से आपका अच्छा सोचता हो। जी हां दोस्तों, किसी समझदार व्यक्ति से मदद मांगोगे तो निश्चित रूप से वह आपकी सहायता करेगा और आपके कामों को जल्द से जल्द पूरा करने का भी प्रयास करेगा। साथ ही दोस्तों, पुरानी बातों को भूल करके, पुरानी बातों को नजरअंदाज करके जीवन में अब आपको आगे बढ़ने पर विचार करना चाहिए। पुरानी बातें, जो होना था हो गया, जो बीतना था बीत गया। उन बातों को छोड़ दीजिए और अब दोस्तों, आपको जीवन में आगे बढ़ना सीखना होगा। पुरानी चीजों को भूल करके अपने आने वाले समय के बारे में सोचना होगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसीलिए दोस्तों, पुरानी बातों को भूलकर अब आप अपने करियर पर, अपने आने वाले भविष्य पर फोकस करना प्रारंभ कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, यदि घर परिवार में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसी बात को लेकर विवाद चल रहे हैं, तो उन विवादों को टालिए मत। जी हां दोस्तों, जो भी विवाद हो रहे हैं, जिस भी कारण से हो रहे हैं, उन कारणों को सुलझाने की कोशिश करिए। विवादों को दूर करने का प्रयास करिए। ऐसे ही विवाद यदि आप टालते रहोगे तो बात नहीं बनने वाली। आपको दोस्तों, विवादों को दूर करने के लिए उनका निवारण खोजना होगा। हल तलाशना होगा कि आखिर विवाद हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, किस वजह से परिवार में झगड़े बढ़ रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर, इन चीजों पर ध्यान देकर विवादों को सुलझाने का, दूर करने का प्रयास करिए, तो सारी समस्याएं दूर होगी। साथ ही दोस्तों, आपके द्वारा किए गए निवेश से इन दिनों आपको काफी अच्छा लाभ मिलने वाला है। निवेश आपका सफल रहेगा। आप जहां पर भी पैसा लगाएंगे, या आप जहां लगाने की सोच रहे हैं या लगा चुके हैं, वहां से आपको काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे। ऐसे समय में दोस्तों, आपको एक बात बता दें, आपको मित्रों, लोगों के कहीं कहीं बातों में नहीं आना है। लोग दोस्तों आपको भटकाने का पूरा प्रयास करेंगे, आपको गलत मार्ग पर भेजने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने विचार खुद बनाना है। अपने मन की बातें खुद सोचना है। दूसरों की बातों में आकर के अपने निर्णय भूलकर भी ना बदलें। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाला यह 4 दिनों का समय आप सभी जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां लेकर आने वाला है। इन 4 दिनों में दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं आपके साथ घटने वाली है जिसकी कल्पना आपने कभी सपने में भी नहीं की होगी। बहुत से परिवर्तन आएंगे, बहुत सी चीजें बदलने वाली है, क्योंकि दोस्तों, अब आपका जो व्यापार है, अब आपका जो कारोबार है, उसमें तरक्की होगी। आपका व्यापार आगे बढ़ेगा, नई नई ऊंचाइयां आपको प्राप्त होने वाली है। बस आप यह ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी में आप कोई ऐसा गलत कदम ना उठाएं जो कि दोस्तों भविष्य में आपका नुकसान करवा दे। इसीलिए आपको अपना हर एक निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना होगा। जीवन में आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों, एक एक कदम आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपके एक छोटे से छोटे निर्णय पर आपका पूरा भविष्य टिका है। इसीलिए जल्दबाजी में ऐसा कोई भी गलत निर्णय मत लेना जिसे बाद में आपको पछतावा हो। स्वास्थ्य के नजरिया से दोस्तों, दिन बहुत ही शानदार रहेगा। स्वास्थ्य में चलते आ रहे उतार चढ़ाव अब थोड़े सामान्य आपको नजर आने लगेंगे। स्वास्थ्य के मामले में
थोड़ी राहत आपको मिलने लगेगी। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आप अपने जो घर की जो बातें हैं, जो गुप्त बातें हैं, वह सबके सामने मत करिए। जीवन में हम यही गलती बार बार करते हैं कि हम हमारे घर परिवार की बातें लोगों को बता देते हैं, जिसके कारण हमारी खुशियों पर उनकी नजर लग जाती है। और इस कारण क्या होता है, हमारे जीवन में नई नई मुसीबतें, अनावश्यक मुसीबतें पैदा होती हैं, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते। ऐसी ऐसी मुसीबतें हमारे जीवन में पैदा होने लग जाती हैं। तो आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखें कि उन आवश्यक चीजों को घर के बाहर न निकले। जो बातें घर की हैं, उन्हें घर में ही रहने दें। यह आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए बेहतर रहेगा। अन्यथा लोगों की काली नजर लगते देर नहीं लगती।